बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम बात करेंगे ओबेसिटी पे, ओवर ईटिंग पे। इनफैक्ट मैं आपको आज ओवर ईटिंग का एक फार्मूला देने जा रहा हूँ कि अगर आपने ओवर ईटिंग कर ली है तो उसके साइड इफेक्ट से हमने किस तरह से बचना है। ओवर ईटिंग एक्चुअली कुछ लोगों के लिए हैबिट है और कुछ लोग जो है किसी मसले की वजह से, मसलन किसी शादी ब्याह में शिरकत हो गई, किसी दावत में चले गए या किसी और इवेंट में चले गए तो वहां पर उनसे ओवर ईटिंग हो जाती है, हाथ रुकता नहीं है। कुछ लोग हैबिचुअल होते हैं, उन्होंने खाना खाना ही होता है, खाना खाना ही होता है, 2 वक्त 3 वक्त। और कुछ लोगों को इस तरह की रूटीन होती है कि वो बाहर से भी खा लेंगे और जब घर में आएंगे तो घर में भी खा लेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि घर में तो खाना खाना ही खाना। तो ये एक हैबिचुअल रूटीन कहलाती है, इसको हम ओवर ईटिंग भी कहते हैं। ये ओवर ईटिंग मुख्तलिफ तरह के मसाइल का बायस बनती है। उसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो ओबेसिटी है, मोटापा है। और ये मोटापा फिर आपके बॉडी के लिए मुख्तलिफ बीमारियों का पेशगीमा साबित होता है। इस मोटापे से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म लेती हैं, जैसे मोटापे से आपका डायबिटीज का इशू हो सकता है, बन सकता है। मोटापे की वजह से आपका फैटी लीवर का इशू हो सकता है और मोटापे की वजह से आपका ट्राइग्लाइसराइड आपके बढ़ सकते हैं। मोटापे की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और अगर कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लाइसराइड बढ़ जाए तो फिर ये चांसेस होते हैं कि आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी बन सकते हैं और ये जाके फिर बात खत्म होती है हार्ट अटैक की तरफ जाके। तो इसलिए हमें इस तमाम मसाइल से बचने के लिए हमें ओवर ईटिंग से परहेज करना चाहिए। लेकिन ओवर ईटिंग से परहेज इस तरह के इवेंट्स में नहीं मुमकिन होता, तो उसके लिए फिर मैं आपके लिए एक फार्मूला लाया हूँ। अगर आपने ओवर ईटिंग कर ली है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके साइड इफेक्ट इंशाल्लाह आप तक नहीं पहुंचने पाएंगे। आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल रहेगा और आपके दूसरे मसाइल जो है वो भी साथ ही साथ आपके जन्म नहीं लेंगे। मौजूदा रूटीन में आजकल के फी जमाना जो सूरत हाल है, जिस तरह से हमारी सोशल गैदरिंग है, तो ऑलमोस्ट एक महीने के अंदर हर बंदा तकरीबन 8 से 10 दफा दोस्तों के साथ बाहर खाना खा लिया, या कोई शादी आ गई या कोई वैसे दावत आ गई। इस तरह के इवेंट्स महीने में 8-10 हो जाते हैं और ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें आप बाहर से खाना खाते हैं और ज्यादा खाना खाते हैं, हाथ नहीं रुकता, ज्यादा खाना खाते हैं और उसमें ऑयली खाना ज्यादा होता है और ये ऑयली खाना ही सबसे ज्यादा मसाइल का बायस बनता है। इन तमाम मसाइल से बचने के लिए मेरे पास जो फार्मूला है उसको ओबेसिटी ओवर ईटिंग कंट्रोल फार्मूला का मैंने नाम दिया है। 4 मेडिसिन हैं, हम इनको यूज करेंगे, इनसे एक मेडिसिन बनाएंगे, इनसे एक फार्मूला डेवलप करेंगे और फिर जब भी आप ओवर ईटिंग करेंगे, जब भी किसी दावत में जाएंगे, किसी खाने की जियाफत में जाएंगे, शादी ब्याह का कोई फंक्शन आएगा, ईद आएगी, शबरात आएगी, इस तरह के जितने भी मौके होंगे आप खाना खाएं। अगर आप ज्यादा खा रहे हैं तो भी घबराएं नहीं, खाएं और उसके बाद मेरे इस फार्मूला को इस्तेमाल करें तो आप इन साइड इफेक्ट से, इन तमाम मसाइल से बचे रहेंगे और नॉर्मल रूटीन लाइफ जो है गुजारते रहे। तो इसमें पहली मेडिसिन जो इस हवाले से रखी गई है उस मेडिसिन का नाम है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 30 के अंदर आपने यूज करनी है, 30 CH पोटेंसी में आप लेंगे। और नक्स वोमिका बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है मैदे के लिए, स्टमक के लिए। स्टमक को मुख्तलिफ किस्म के ये जो साइड इफेक्ट्स हैं, बीमारियां हैं, जो फैटी लीवर है, इस तरह के जितने भी इश्यूज हैं, तमाम से बचाने के लिए हम नक्स वोमिका इस्तेमाल करते हैं। तो नक्स वोमिका आपने लेनी है 30 CH पोटेंसी में। इसके साथ दूसरी मेडिसिन जो आपने लेनी है दैट इज एंटम क्रूड, पूरा नाम है इसका एंटीमोनियम क्रूड। ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है, 30 CH में लेनी है। एंटीमोनियम क्रूड भी इस हवाले से जो मैदे के जो मसाइल हैं उसके हवाले से बहुत पॉपुलर मेडिसिन है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, डीप इफेक्टिंग मेडिसिन है। तो दूसरी मेडिसिन आपने लेनी है इस हवाले से, उसका नाम होगा एंटीमोनियम क्रूड। और तीसरी मेडिसिन आपने जो लेनी है उस मेडिसिन का नाम है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम जो है ये फूड पॉइजनिंग के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। अगर खुदा न खासा किसी शख्स के साथ इस तरह के मसाइल हैं कि वो फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाता है या ओवर ईटिंग करके उसके साथ फूड पॉइजनिंग के उसको इश्यूज आ जाते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है।
आर्सेनिक एल्बम के इस बने हुए फार्मूले को जब इस्तेमाल करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको ये फूड पॉइजनिंग का इशू होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, और वो अपने इन बाकी मिसाल से बचा रहेगा। चौथी मेडिसिन इस हवाले से जो हमारे आज के फार्मूले में मौजूद है उसका नाम है पल्सटीला। पल्सटीला मैदे के मसाइल के लिए तरियाक की हैसियत रखती है, तो इसलिए ये मेडिसिन मैंने फार्मूले में शामिल की है। ये चारों मेडिसिन आपने 30 CH पोटेंसी में लेनी है। वही बात, या तो आप चारों जर्मन में ले लें या चारों पाकिस्तानी ब्रांड की ले लें, किसी एक ब्रांड की ले लें, और 30 ml की मेडिसिन जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी होम स्टोर से आपने एक खाली फाइल भी ले लेनी है, खाली बोतल जिसे कहते हैं, विद ड्रॉपर। जैसे ये मैंने एक रखी हुई है अपने पास आपको दिखाने के लिए, ये एक खाली फाइल है, ये 20 ml की एक फाइल है। इसको हम लेंगे, ये साथ ड्रॉपर मिलता है, ये हमने लगाना होता है, ये ऐसे सेपरेट होता है, इसको हम यूं करके इसमें लगा के मेडिसिन डाल के इसको इसमें यूं बंद कर देते हैं, और ये ऊपर से इसका फिर यूं ढक्कन लगा देते हैं। ये मेडिसिन अब लॉक हो गई, क्लोज हो गई। तो करना क्या है जी, आपने चारों मेडिसिन लेनी है, और फी मेडिसिन बहुत आसान तरीका बनाने का जो मैं बताता हूँ वही कि आपने हर मेडिसिन के 50-50 ड्रॉप इसमें डाल लेने। चारों मेडिसिन के 50-50 ड्रॉप गिन के इसमें डाल लें। इसमें चारों ड्रॉप डालने के बाद इसको लॉक करें ऊपर से, और इसको 1 2 3 4 5 ये 5 बार आपने इस तरह से इसको हाथ की हथेली पे मारना है। ठीक है, थोड़ा सा पॉज दें और फिर 1 2 3 4 5 5 पर दोबारा मारें। 10 बार जब आप मारेंगे आपकी मेडिसिन वेल मिक्सड हो गई, मेडिसिन तैयार हो गई, फार्मूला तैयार हो गया। यूज कैसे करनी, घबराए नहीं, आपने ओवर ईटिंग कर ली और आके आप क्या करें, 10 ड्रॉप इसके 10 ड्रॉप आपने 1/4 गिलास पानी के अंदर लेने हैं, और उसको आप ले लें, इनटेक कर लें। और उसके बाद जब दूसरा टाइम आए तो दोबारा आपने फिर इसी तरह से 10 ड्रॉप 1/4 गिलास के अंदर डाल के फिर दोबारा से ले लें। एक दिन ये सुबह दोपहर शाम 3 दिन की रूटीन इस्तेमाल करें, आपका मैदा बेहतरीन हो जाएगा, वापस नॉर्मल कंडीशन में आया होगा, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, और आपको ओवर ईटिंग के साइड इफेक्ट जो है वो सारे बिल्कुल भी किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं कर पाए। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ कुछ नई अलामत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।